चलते हैं आपको राजगृह नगरी की ओर, जो मगध देश में इंद्रपुरी के समान है। साक्षात जिन धर्म की मूर्ति मालूम पड़ती है। जिसके चारों ओर रमणीय वन और उपवन है, जिसमें विशाल जिनालय है। यहाँ आकर देवेंद्र, सुरेंद्र, नागेंद्र, जिनेंद्र देव की पूजन, नृत्य, स्तुति आदि करके भक्ति में लीन रहते हैं। अरे यह क्या, महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोशरण की रचना कर रहे हैं। वाह, ये तो आश्चर्यकारी मणिमय रत्नों से युक्त है, जो 5000 धनुष ऊंचा आकाश में 20,000 सीढ़ियों सहित है। ऐसी धर्म सभा तो यहाँ रहने वाले जीवों के पुण्य के प्रताप से ही निर्मित हुई है। देखो देखो, कैसे इंद्र भगवान के चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमल की रचना कर रहे हैं। एक कमल तो चरण कमल के नीचे है और 7 आगे और 7 पीछे हैं। ऐसे कमलों की संख्या 225 होती है, सब दिशाओं को मिलाकर। और भगवान के अमृत वचन सुनने चारों ओर से आचार्यगण, आर्यिकाएं, देव देवियां, राजा रानी, हाथी घोड़े आदि सभी भव्य जीव सांसारिक कार्यों को छोड़कर विपुलाचल पर्वत की ओर भागे चले जा रहे हैं। अति अलौकिक दृश्य है, देखते ही बनता है। शरणागार, जिन मुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। कल्पद्रुम यह समासरण है, भव्य जीव का शरणागार, जिन मुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। समासरण अनुपम छविमान, कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। जहाँ धर्म वर्षा होती वहाँ समासरण अनुपम छविमान, कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की गति ही भासित होती अति आश्चर्यमयी मनहार, जिन मुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। Disconnected, paired. दर्शन ज्ञान वीर सुख से है सदा सुशोभित चेतन राज। 34 अतिशय 8 प्रातिहार्यों से शोभित है दिन राज। दर्शन ज्ञान वीर, यह क्या, महावीर मैं अमृत धार। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समासरण अनुपम छविमान, कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समासरण अनुपम छविमान,
ये सब भव्य जीव कब से भगवान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। भगवान का समुशरण आए तो 66 दिन हो गए, लेकिन अब तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। आश्चर्य है, भगवान चुपचाप सिंहासन पर विराजमान हैं। वाणी खिरेगी कैसे? सभा में कोई गणधर ही नहीं है। गौतम ग्राम में जो इंद्रभूति नामक ब्राह्मण है, वही पहला गणधर होगा। अभी वेश बदल कर जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आओ शिष्यों, ये है मेरे 500 शिष्य। यहाँ बैठो। बहुत ज्ञान दिया तुम्हें वेदों का। आज हम ऋग्वेद का ऐसा रहस्यमय ज्ञान देंगे जिसे कोई दे ही नहीं सकता। वायुभूति, अग्निभूति, ध्यान से सुनना। आज हम तुम्हें क्या सुनाएंगे। देहानाकं महिमानः सचन्तर्तरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? अरे किसके शिष्य हो? मैं तो सर्वज्ञ भगवान महावीर का शिष्य हूँ। क्या कहा? सर्वज्ञ? ओ सर्वज्ञ के शिष्य, तुम्हारे गुरु अगर सर्वज्ञ हैं तो अभी तक कहाँ छिपे रहे? क्या मुझसे वार्तालाप किए बिना ही सर्वज्ञ कहलाने लगे? क्या आप उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं? अवश्य। पहले आप मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लीजिए, फिर मेरे गुरु से करिएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरा प्रश्न है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम। कहिए महाराज, इस श्लोक का अर्थ क्या है? द्रव्य षटकम, क्या बोला इसने? मैंने तो इतने वेदों का ज्ञान लिया, पर ऐसा सूत्र सब समझ में तो आ रहा, पर ये अस्तिकाय क्या है? जरूर कोई भेद है। क्यों ना इसके गुरु से ही मिला जाए। इससे क्या बात करूंगा, इसका गुरु को देखता हूँ। अरे तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूँ ए नादान बालक? मैं तो तेरे गुरु से ही शास्त्रार्थ करूंगा। चल ले चल अपने गुरु के पास। अरे आइए महाराज जी, यहाँ से चलिए ना। पर यदि आप जीते तो मैं आपका शिष्य, और यदि मैं जीता तो आप मेरे गुरु के। ठीक है, ऐसा ही सही। देखते हैं कौन किसका शिष्य बनता है। बताओ तो सही, कहाँ जाना है? आइए इधर से आइए। चलो चलते हैं। अलौकिक दिव्य विभूति को देखकर धन्य हो गया। जो आज तक न देखा, आज उसे देख नयन तृप्त ही नहीं हो पा रहे। यहाँ आकर मैं अपने आप को अति शुद्र अनुभव कर रहा हूँ। धिक्कार मुझ जैसे को, क्या मानी समझा बैठा था, कितने वेदों का ज्ञाता, और यहाँ तो मैं अति तुच्छ मात्र रह गया हूँ। देखत मान गले मानी का, मान स्तंभ सार्थक नाम। चतुर्मुखी जिन बिंब विराजे, मन वच तन से करूं प्रणाम। ता
गजनी सगमा मा नि प प सा नि प नि प प ग नि प प म नि प सा नि प प म ग प ग म ग नि स प सा नि स प नि सा ग म प ग प सा नि प नि प प ग प नि सा सा ग सा नि सा नि प नि प प म ग प नि सा ग म म निर्मल होगी अब सन्मुखता त्याग स्वयं सन्मुख होगी। आल अनादि से भववासी काल अनादि से भववासी भ्रमता आया लख 84 सह भव दुखदाई चाल मंगल में होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। यही तो है मेरे सर्वज्ञ देव। पूछिए पूछिए ना महाराज, जो पूछना चाहते हैं और अपने मन की शंका को दूर कीजिए। हे अनुपम अप्रतिम अद्वितीय भगवान, तीनों काल में द्रव्य क्या है, षटकर्म क्या, नौपद किसे कहते हैं, ये षटकाय लेश्या अस्तिकाय मेरी समझ से बाहर है। आप तो मुझे जीव का स्वरूप विस्तार से वर्णन कीजिए। नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, अरुमोह जीव के हैं नहीं, प्रत्यय नहीं नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं। हे प्रभु, आप जयवंत हो। धर्म का सच्चा स्वरूप जानकर मैं कृत्य हो गया। प्रभु तुमको वंदन मैं करता हूँ अर्पण ये जीवन मेरा। प्रभु तुमको वंदन मैं करता हूँ अर्पण ये जीवन मेरा। हे करुणा के सागर अनादि का काटो ये बंधन मेरा। प्रभु तुमको वंदन मैं करता हूँ अर्पण ये जीवन मेरा। हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। नान पयो नीति माही रली बहु भंगत रंगनी सो उछरी है। नान पयो नीति माही रली बहु भंगत रंगनी सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है।
शारद गंगा नदी प्रतिमे अंजुलि कर शीश धरी है। या विधि संत कहे धनी है जिनवे बड़े उपकारी। इसी राजगृह नगरी में चक्रवर्ती समान प्रतापवान पुण्यवान वैभवशाली राजा श्रेणिक राज्य करते हैं। ये पहले जैन धर्म के संबंध में उपेक्षा भाव रखते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। अब पूर्ण श्रद्धा के साथ जैन धर्म के अनुयायी बन गए हैं। दिन रात जिनेंद्र भगवान की पूजन करते, तो कभी श्रेष्ठ मुनियों के उत्तम गुणों का स्मरण करते और कभी ग्रंथ पठन पाठन करते। वे तो अपनी पटरानी चेलना के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराजा श्रेणिक की जय हो, महाराजा श्रेणिक की जय हो। हे प्रभु, मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। हे राजन, विपुलाचल पर्वत पर 100 इंद्र से पूजनीय भगवान महावीर का समूह शरण आया है। चारों ओर आनंद और जय जय नाद गूंज रहा है। वीर प्रभु के प्रताप से सूखे मुरझाए हुए पेड़ पौधे भी हरे भरे होकर फल फूल में लद गए हैं। ये अनुपम आश्चर्यकारी अनोखे फल फूल वहीं से लाया हूँ। हे प्रभु, स्वीकार कीजिए। हे देवी, पूरी नगरी मानो उत्सव मना रही हो। सिंह और गाय, सर्प और नेवला बैर छोड़कर प्रेम से हिल मिलकर क्रीड़ा कर रहे हैं। देव देवियां दिव्य भोगों को छोड़कर नाना प्रकार के दिव्य द्रव्यों से प्रभु की स्तुति वंदना करके उत्साहित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। आहा, भगवान महावीर का समोशरण। हे वीर प्रभु, आप जयवंत हो। आपकी पवित्र वाणी रूपी अमृत का पान कर मिथ्यात्व का नाश करें और निराकुट सुख को प्राप्त हो। आओ रानी चेलना और सभी भव्यजन, आइए वाहन पर आरूढ़ हों और समूह शरण की ओर चलें। महावीर भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। इस प्रकार पर्वत को देखते ही राजा श्रेणिक वाहन से उतरकर नंगे पैर राज्य चिन्हों को त्याग कर विपुलाचल पर्वत पर चढ़ते हैं और पहुंचकर, हे धर्म के अधिपति नेता, हे सर्व तत्व ज्ञाता, हे वीर महावीर, हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि ये गौतम स्वामी कौन है, किस पर्याय से आकर जन्म लिया है, किस धर्म से लब्धियां प्राप्त हुई। हे प्रभु, कृपया करके विस्तार से कहिए। सुनो राजा श्रेणिक, भरत क्षेत्र के काशी देश में बनारस नाम का एक नगर है। उसमें विश्वलोचन नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी विशालाक्षी इतनी सुंदर कि इंद्राणी, रति देवी, नागश्री आदि देवांगनाएं भी फीकी पड़ती थी। राजा विश्वलोचन उसके ऊपर जान छिड़कता था। वह उसकी अत्यंत ही प्रिय थी। हे प्रिय विशालाक्षी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरी प्राण प्रिय, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? किसी ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया?
क्या चामरी रंगिका ने तो कुछ नहीं? ये उदासी मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाइए महाराज, हमें आपसे बात नहीं करनी। ओहो, अब गुस्सा छोड़ भी दो और अपनी आंखें बंद करो। आहा, यही है इस हार की असली जगह, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ हाँ महाराज, अब और मस्का मत लगाइए, मैं सब समझती हूँ। आपको राज्य के काम से बाहर जाना है ना, तो जाइए, मैंने कब रोका है आपको। मैं तो जी लूंगी इसी जिंदगी जैसे अब तक जीती आई हूँ। चामरी, रंगिका, अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो? जी हाँ रानी, आती है, आती है। अरे कहाँ थी तुम दोनों? मुझे तो ये अकेलापन खाए जा रहा है। अभी अभी तो मैंने राजा जी को आते हुए देखा था। चले गए होंगे कहीं, उनको फुर्सत तो है ही नहीं। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक मेरा तो। मैं तो एक अपराधी की तरह इस सोने की चार दीवार में बंधी पड़ी हूँ। ये हीरे के आभूषण, ये देख रही हो कीमती वस्त्र, ऐसे लगता है इन्होंने ही मुझे बेड़ियों में जकड़ रखा है। अरे मैं तो आजाद होना चाहती हूँ, अपनी इच्छा से जिंदगी जीना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ। क्या है इस बाहर की जिंदगी में, क्या है? हाँ हाँ रानी, सही कह रही हो, इस महल में रखा ही क्या है। इधर बैठो, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ उठो, वहाँ बैठ जाओ, और समय सोते रहो, सोते रहो। कुछ रहा नहीं जिंदगी में तो। सच कहती हो, बिल्कुल बेकार हो रहा है। हम तो अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं रानी, मस्ती में घूमना चाहते हैं। सही कह रही हो। देखो देखो रानी, सुनो, कितनी मधुर आवाज, कुछ सुनाई दिया? मन मोहने वाला कोई नाटक चल रहा है राजमार्ग में। चलो आओ, चलो चलो, किसी देखे जरा क्या चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां घूमती है, पर मेरे पाप कर्म की वजह से मुझे ऐसा सुख प्राप्त ही नहीं हुआ। बस अब और नहीं मैं अपनी इच्छा से घूमूंगी। अरे मैं ही बाहर निकलूंगी यहाँ से। रानी, मगर इसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं। कैसी शर्म? इसमें कैसी शर्म होगी? मनुष्य भव सफल होता है, इसमें तो प्रभु की भक्ति है। और पता है, ये सुख तो काम भोग को देने वाला है। बोलो रंबिका, मेरा विचार तुम्हें कैसे लगा? अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सुनो, पहले ऐसा करेंगे, तो तुम ऐसा करोगी। हाँ, अरे नहीं, ऐसे हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो जल्दी करो, अभी रुई का पुतला बनाते हैं। देखो ये लेके आओ, चलो, जो बिल्कुल मेरे जैसा लगे ऐसा बनाना, ठीक है? चलो जल्दी करो। ला रुई दो। हाँ, गहने तो पहनाओ इसको। और अच्छे। अरे इसकी बिंदी तो लगा दो। वाह, अब बन गई है बिल्कुल रानी जैसी, रानी विशालाक्षी। ये लिटा दिया अब इसको पलंग पे। ढक दो। ये तुम्हारे लिए लो, और ये तुम्हारे लिए लो। किसी को कुछ नहीं कहना, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम तो बस देवी की पूजा के लिए जा रहे हैं। और तुम्हें आगे और दूंगी, लो ये लो। अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया। ओहो, आज तो बहुत थक गया। विशालाक्षी, प्रिय विशालाक्षी, कहाँ हो तुम? ओहो, कहाँ चली गई तुम? ये रही मेरी रानी। प्रिय, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, और ये देखो श्रृंगार भी कितना सुंदर दिख रहा है। लगता है चांद भी शर्मा गया तुमको देखकर। क्या हुआ प्रिय, कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे आता देखकर तुम उठकर मेरे पास भी नहीं आई। रानी, प्रिय रानी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे कहीं तुम्हें कोई रोक तो नहीं हो गया? अरे ये क्या निकला? रानी, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई? लगता है मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। नहीं, अरे कहाँ हो तुम? बाहर आओ, जल्दी आओ प्रिय, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। कहाँ हो? लगता है किसी पापी ने मेरी रानी का हरण तो नहीं कर लिया, कोई दुष्ट प्राणी। लेकिन इस महल में तो कोई आ भी नहीं सकता। रंगिका, चामरी, कहाँ हो तुम? अरे मेरी प्रिय कहाँ चली गई? निश्चय से मेरी रानी की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई होगी। सच है, स्त्रियों के चारित्र को कौन पहचान सकता है। ओहो, मेरी रानी पटरानी का पद छोड़कर और 10 वर्ष का पुत्र छोड़कर कहाँ चली गई? कैसे चली गई तुम? कहाँ हो रानी, मेरी रानी? इस प्रकार वह राजा का जीव मर कर किसी वन में बहुत ऊंचा हाथी हुआ। और पुण्य के उदय से उसी वन में अवधि ज्ञानी मुनिराज पधारे। तुम्हारा पूर्व भव में रौद्र ध्यान के कारण इस तिर्यंच योनि में जन्म हुआ है, परंतु तत्व विचार करके श्रावक धर्म अंगीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।
ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत मादी। और इस प्रकार मुनि का सच्चा उपदेश सुनकर हाथी ने श्रावक व्रत धारण किया और मरकर अवंती देश में महिचंद नाम का उत्तम राजा हुआ। अब देखते हैं उन 3 देवियों का क्या हुआ जो राजमहल छोड़कर भागी थी। बहुत भूख लगी है और खाने को तो कुछ भी नहीं है। भूख से मरा जा रहा है। हाँ रानी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तुम्हें तो लगी थी महल से भागने की। आजाद पंछी की तरह घूमूंगी, अपनी इच्छा अनुसार जीऊंगी। लो ले लो मजा। अब जब पेट में चूहे कूद रहे हैं, उन्हें कैसे आजाद करे? अरे देखो देखो, वहाँ सेब का पेड़, कितने सेब लगे। चलो तोड़ के खाते हैं। चलो 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 चल, पकड़ तो से जरा और ऊंचे करना। उठा लिया, ये ले हो गया साफ। देख हमें भी दो ले मुझे भी दे दे। ये ले खा। अब कुछ पेट में भूख शांत सी हुई। सच में बड़ा मजा आ रहा है। अब तो कुछ लग रहा है। लेकिन रानी जी, आज का तो जुगाड़ कर लिया, अब आगे क्या करेंगे? भूखे ही मर जाएंगे। अरे चिंता क्यों करती हो, ये जोगन के वस्त्र किस काम आएंगे फिर? हाँ, अरे इसी से तो हम इन मूर्खों को लुभाएंगे और बदले में हमें धन और भोजन तो मिल ही जाएगा। प्रभु प्रभु प्रभु। हम सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम तो भगवान की पक्की भक्त हैं, हमारा कहा भगवान कभी नहीं डालते। वचन न जाए खाली। बोल बच्चा, क्या काम है तुझे? जय हो अम्मा जी, जय हो, आपकी जय हो अम्मा जी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। कितने ही वैद्य को दिखा दिया, सबने जवाब दे दिया, लेकिन अब तो आप पे ही भरोसा है। इतना ही तो ले, प्रभु की झोली से ले अपने बच्चे को खिला देना। और ये ले, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। तेरा कल्याण हो। जा बच्चा जा। कितने पैसे इकट्ठे हो तेरे पास? चल गिन तो। अभी देखती हूँ 1 2 3 4। बस इतने ही। अरे चल ना, आज का काम तो चल ही जाएगा, कल की कल ही सोचेंगे। जा जा लेकर आ जरा पीने का कुछ। अच्छा, खाने का भी लेकर आना जरा। अच्छा, तो पता ही है, हम समझ गए अब क्या खाती है। हम सब समझ गए, हम खाती है। अभी गई और अभी लाई। लो खा लो, पी लो, खा
अरे अब तो कुछ नहीं बस अरे उठो, दिन चढ़ाया, कब तक सोती रहोगी? आज की पेट पूजा कैसे होगी भाई? फिर मुझे कहोगी काने के लाले पड़ गए। उठो, चलो उठो, चलो जो बन गई बस पहनो। चलो चलो हाँ चलो चलो बिल्कुल चलते हैं चलो। हम तो तेरे भक्त हैं सदियों पुराने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। तभी उसी रास्ते से उन तीनों को धर्माचार्य मुनिराज आहार के लिए गमन करते दिखे। ठंडी हवा में तप करते, पथरीले रास्तों पर चलते, वंदन है ऐसे मुनियों को, मुश्किलों में भी हैं हंसते। और तीनों गुस्से से लाल आंखें करके कहने लगी, अरे नग्न घूमने वाले, हम उज्जैनी नगरी के दयालु राजा के पास धन लेने जा रही थी। दुराचारी, तुझे लाज नहीं आती? हम स्त्रियों के सामने तू नग्न घूम रहा है। हे मूर्ख योगी, तूने अपशकुन कर दिया। तुझे इसका फल हम रात्रि में देंगी। हम रात्रि में देंगी। तूने हमारे कार्य में विघ्न डाला था ना, अब मजा चख। स्वयं कार्य सिद्धि के लिए बैठा है। हम कराते हैं तेरी कार्य सिद्धि। इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको। हाय रे जाने तुझको, खबर कब होगी? नहीं हो रही खबर। क्या करे फिर? क्या करे? कुछ और करना पड़ेगा। सुन, तू डंडा लेके आ, और सुन रस्सी भी लेके आई हो, और तू पत्थर लेके आ। मैं देखती हूँ अभी। ठहर जा अभी। काया का जिन्हें कोई मोह नहीं, ऐसे हमारे जैन मुनि हैं और कहीं ना। ऐसा त्याग मिलेगा, ढूंढोगे जब सच्चा साधु, जैनों का नाम मिलेगा। लेकिन जैसे प्रलय काल में मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज ने भी इन स्त्रियों के द्वारा किए गए उपसर्ग को कुछ नहीं माना और आत्म अनुभव में लीन रहे। अरे सुबह हो गई। ओ भागो यहाँ से, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। भागो, चलो भागो। अरे ये क्या हो गया? मेरे पैर तो काम ही नहीं कर रहे। अरे मेरे तो हाथ भी गलने लगे हैं। मेरे तो पूरे शरीर में वेदना हो रही है।
रौद्र ध्यान से मरकर तीनों स्त्रियां पांचवें नरक में उत्पन्न हुई और घोर दुख सहती हैं। और उसके बाद फिर तिर्यंच योनि में जैसे कभी बिल्ली, मुर्गी आदि में उत्पन्न होती हैं और लड़ती झगड़ती मरण को प्राप्त होती हैं। तेरी ज्ञान स्वरूपी आत्म को दूरी गति में न जाना पड़े, सुनो चेतन। नरक गति जो जाता है, जाते ही दुख पाता है। चेतन वेदन ताड़न तापन भूख प्यास चिल्लाता है। जिसने मायाचार किया, गति तिर्यंच में जन्म लिया। तेरी ज्ञान स्वरूपी आत्म को दूरी गति में न जाना पड़े, सुनो चेतन। आयु पूर्ण होने के बाद ये तीनों अवंती देश की एक गरीब बस्ती में एक ही परिवार में 3 कन्याएं रूप से उत्पन्न हुई। लेकिन ये क्या? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक नहीं, 3 कुरूपों भी आओ, दूर ले जाओ मेरी नजरों से। अरे जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, मेरा सारा धन नष्ट हो गया। अरे मुझे नहीं देखना, कोई नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, मेरे पाप कर्मों का उदय। मेरी आंखों से तू ले जा, दुर्भाग्य से लंगड़ी, काली और काणी ये तीनों स्त्रियां दर बदर की ठोकरें खाती खाती और भूख प्यास से पीड़ित पहुंच जाती हैं मुनिराज के समक्ष। देखो देखो देखो, वहाँ है रोटी, वो देखो रोटी। हाँ, मैं लेके आती हूँ, रुक कभी जरा। ये देखो, कानी ने रोटी देख ली, लंगड़ी चली रोटी लेने। तूने मुझे धक्का क्यों मारा? तूने मेरी रोटी क्यों छीनी? कानी कौन है? मुझे कानी कहती है? तू कानी, तेरा सारा खानदान कानी। अरे मंद बुद्धियों, तुम्हारे चक्कर में एक रोटी मिली थी बड़ी मुश्किल से, वो भी बंदर लेके चला गया। जा कर लो। बढ़िया ये मंद बुद्धि कहने वाली, जाकर अपनी शक्ल तो देख ले आईने में। अरे छोड़ो, देखो वहाँ कैसी भीड़ लगी है। चलो चलकर देखते हैं। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही पाए गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी, उपकारी पाए गुरुवर। इनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। चलो। हट पीछे से। धक्का क्यों दे रही है? अरे पीछे हट, मुझे आगे आने दे। क्या हो रहा है? देखो ये कौन है तो जरा कौन है?
सभी पीछे हट जाइए। आओ देवियों, यहाँ पधारो, आप भी धर्म श्रवण करो। ये मुनिराज हैं, उन्हें नमोस्तु कीजिए। महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जहाँ लोग इन तीनों की अवस्था देखकर घृणा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, दुष्ट समझ रहे हैं, तो मुझे तीनों अत्यंत प्रिय क्यों मालूम पड़ रही हैं? हे राजन, ये तुम्हारी पूर्व भव की प्रिय रानी विशालाक्षी है और ये दोनों चामरी, रंगिका, जो तुम्हारी रानी के हर कुकृत्य में साथ देती थी, इसलिए एक साथ ही पाप कर्म के फल से भव भव के दुख सहती ये अवस्था पाई है। परंतु अब ये तीनों भेद ज्ञान पूर्वक तब विचार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगी और स्त्रीलिंग भेद कर 5वें स्वर्ग में देव होंगी और वहां से आयु पूर्ण करके मनुष्य भव पाकर उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगी। तुम्हारी पूर्व भव की रानी तो भगवान महावीर का पहला गणधर होंगी। जाओ पुत्रियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार तीनों कन्याओं ने मुनिवर के मुख से धर्म श्रवण किया और लब्धिवान व्रत, शील आदि धारण करके 5वें स्वर्ग में देव हुए। कर्म के उदय से 3 कन्याएं जो देव बने थे, अब वही तीनों एक धनी ब्राह्मण के घर 3 पुत्र रूप से जन्म लेते हैं, जिनमें बड़े पुत्र हैं इंद्रभूति। यही तो है गौतम गणधर। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा गौतम, कहाँ हो बेटा? गौतम, सुनो ना, कहाँ हो? तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा खाना भी ठंडा हो गया है, सुध-बुध ही नहीं रहती है। कहाँ हो बेटा? हे भगवान, जब देखो तब इन्हीं किताबों में खोए रहते हो। लगता है यही पूर्ण ज्ञाता हो गया है। हुए प्रथम गणधर श्री वीर के, द्वादशांग का ज्ञान लिया, प्रभु के पावन पथ पर चल कर अपना भी कल्याण किया। वीर देशना को गुंजित कर के जग को सुज्ञान दिया।
आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को स्वपर छानवे को परम प्रमानी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो।